बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माना हम आपके जून शुमारे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। तमाम देखने वालों को और अपने जाने वालों को सबसे पहले ज़िलहज्जा की मुबारकबाद दूंगी। और आगे टॉपिक पढ़ने से पहले गुजारिश करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके और नेकी में हमारा हिस्सा भी डल जाए। और आज का टॉपिक है चंद लाख की खातिर झूठा कुरान उठाने वाले का भयानक अंजाम। मोहतरम शेखुल ज़ाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को बरकत, आफियत और सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए, हमेशा अपनी रहमत फजल करम के साए में रखे, आमीन। अपनी रिसाला रूहानी महफिल में अक्सर कुरान की सिफारिश से लोगों की ज़िंदगियाँ खुशहाल, कुरान की बद्दुआओं, बेअदबी और बेहुरमती की वजह से ज़िंदगी और नस्लें तबाह होने के बारे में पढ़ा और सुना, इसलिए आज भी ख़त लिखने पर मजबूर हो गई। ऐसा ही वाक़या हमारे साथ पेश आया। ये वाक़या बहुत लंबा है जिसे मुख्तसर बयान कर रही हूँ। मेरे अबू और इनके दोस्त इकट्ठे ही कपड़े का कारोबार करते थे। मेरे अबू की मार्केट में अपनी दुकानें थीं। दादा अबू जो बहुत दूर अंदेश थे, वो वालिद साहब को मना करते थे कि तुमने जिस शख्स से कपड़े का कारोबार में शराकत दारी की, इस शख्स का किरदार ठीक नहीं, वो बदनीयत है, धोखेबाज इंसान है। मगर अबू ने कभी इनकी बात को गौर नहीं किया, क्योंकि इस तरह ही ज़िंदगी के दिन गुजरते गए। वालिद साहब दोस्त यानी कारोबार में जो शख्स शराकत दार था, इनकी औलाद भी जवान हो गई। कुछ ही अरसे बाद उन्होंने अपने बच्चों की धूमधाम से और अच्छे खासे खर्चे के साथ शादियाँ भी कीं। दादा और नाना अब्बू ने कहा कि यह शख्स उनको धोखा दे रहा है, मगर अब्बू ने कभी इनकी बात पर गौर नहीं किया, क्योंकि वो अपने दोस्त पर मुकम्मल एतमाद करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे अब्बू को अपनी दुकानें बचाने के लिए कुछ दुकानें बेचनी पड़ी, क्योंकि अब्बू के भतीजा ने दुकानें बदमाशों के हाथ बेच दी थी। इस वक्त सारी मार्केट ने अब्बू का साथ दिया, पुलिस के साथ मिलकर दुकानें बचा ली। फिर उन्होंने ये मशवरा दिया कि इनको बेच दो। इस वक्त वालिद साहब को अब दोस्त का असल चेहरा सामने आया। एक दुकान जिसमें उन्होंने अपना सामान रखा था, वालिद साहब ने खाली करने को कहा ताकि दुकान बेचकर कहीं और शिफ्ट कर दें। तो उन्होंने कहा ये तो मैंने तुमसे ख़रीद ली। अब्बू ने कहा मगर मैंने तो आपको ये दुकान नहीं बेची। वो शख्स बहुत इत्मीनान से झूठ बोल रहा था कि आखिर का ये मामला अदालत पहुंच गया। जज साहब के सामने बात आई तो वालिद साहब ने कहा, अगर ये शख्स यानी वालिद साहब का दोस्त कुरान पर हलफ दे कि मैंने इस दुकान बेच दी है तो मैं अपना दावा वापस ले लूँगा। वो शख्स लालच में अंधा हो गया और अदालत में झूठा कुरान उठा लिया। अब खुदा की करनी ऐसे हुई कि कुछ दिनों बाद इसके घर में पोता हुआ। 1.25 महीने के बाद इसका अकीका करने लगे। खूब तैयारियां की, मेहमान आ रहे थे। बहू बेटे को दूध पिलाकर झूले में लिटाकर किसी काम में लग गई। थोड़ी देर बाद शोर मचा के बच्चे के मुंह से झाग निकली। शोर गुल हुआ कि इसको क्या हुआ है, मगर बच्चा ना बच सका और फौत हो गया। अदालत में एक और शख्स ने झूठा कुरान उठाकर वालिद साहब के दोस्त को सच्चा साबित करने के लिए गवाही दी। चंद दिन बाद इस शख्स का एक हादसे में इंतकाल हो गया। अबू ने कुरान पर फैसला छोड़ते हुए दुकान छोड़ दी। मुझे आज तक ये बात नहीं भूली। दादा की करनी पोते को भरनी पड़ी। इस बात को तकरीबन 25 से 30 साल हो गए। एक दुकान की खातिर झूठा कुरान उठा लिया। इसके बाद इस शख्स की सारी ज़िंदगी दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से सक कर गुजरी। वालिद साहब ने फैसला अल्लाह के कुरान पर छोड़ दिया। उन्होंने अल्लाह ताला ने नेमुल बदल दे दिया, मगर झूठा कुरान उठाने वाला शख्स इबरत का निशान बन गया। अल्लाह हम सबको माफ़ करे, ऐसे गुनाह की सोच से भी महफूज रखे, आमीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अबकरी को सदा हमारी इस्लाह और हदायत का ज़रिया बनाए रखे। अबकरी के सारे निज़ाम को आपको और आपकी नस्लों को शादोबाद रखे, आमीन। मेरे साथ अगर अक्सर ये मसला होता है कि शब जुम्मा की महफिल में आते हुए कोई दुश्वारी, नागवारी, बीमारी या परेशानी की सूरत सामने आ जाती है, मगर जैसे तस्बीह खाने की गली में दाखिल होती हूँ तो मसाइल, नागवारियाँ, दुश्वारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इस वक्त हम सब हैरान हो जाते हैं कि वाकई यहाँ अल्लाह वाले कामिल वली रहते हैं। मैं हर नमाज में आपके लिए खैर की दुआएं करती हूँ। जी, ये था पहला टॉपिक। आगे चलते हैं। सिर्फ नहाएं, नज़र बद से निजात पाएँ। मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। दीन से दूरी की वजह में हमेशा इस बात से नावाकिफ़ रहा कि नज़र इंसान की ज़िंदगी पे गहरा असर डालती है। जब मैं सख्त बीमार हुआ तो मुझे दादाजी ने फरमाया तुम्हें नज़र बद लगी है, इसका दम करवा लो। पहले तो मैं तैयार ना हुआ, लेकिन 1-2 दिन बाद मरता क्या ना कहता इनके साथ एक बुज़ुर्ग के पास गया। इनकी छोटी सी दुकान थी जिसमें इतर, खुशबुएँ, तस्बीहात वगैरह का सामान रखा हुआ था। उन्होंने मुझे दम भी किया, एक साबुन भी दिया कि ये साबुन इसमें आज़म का दमशुदा है, जब भी गुस्ल करो इसका साबुन से किया करो तो तुम्हारे ऊपर से नज़र बद के असरात ज़ाहिर हो जाएंगे। ये साबुन अबकरी का रूहानी सोप था। मैंने घर आके साबुन से गुस्ल किया था। ऐसा महसूस है जैसे जिस्म से कोई भारी वजन और नहूसत उतर गई। जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। मैंने मज़ीद कुछ अबकरी रूहानी सोप से गुस्ल किया तो सेहत बहाल होगी। बीमारी ने मेरी जान छोड़ दी। दोबारा इन बुजुर्ग के पास इनका शुक्रिया अदा करने गया।
انہوں نے بتایا کہ صابن پر طاقتور روحانی کلمات پڑھے گئے ہیں جس کی وجہ سے تمہاری نظر بد ٹھیک ہو گئی۔ پھر انہوں نے ہی اپنے رسالے سے میرا تعارف کروایا۔ آگے چھوٹا سا کالم، پھنسی پھوڑے پیپ کے زخموں کا لاجواب نسخہ۔ محترم شیخ الزاہد صاحب السلام علیکم۔ پھنسی پھوڑوں اور پیپ زدہ زخموں کے لیے والدہ مرحومہ کا لاجواب نسخہ پیش کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے باعث ہوگا۔ ثابت اسبگول لے کر دودھ میں ابالیں۔ دودھ اور اسبگول کی مقدار اتنی لیں کہ لیپ زیادہ گاڑھا نہ ہو، بالکل پتلا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ابالنے سے یہ مرہم کی صورت اختیار کر جائے گی۔ اس نیم گرم مرہم کو پھنسی پھوڑوں، پیپ والے زخموں اور حتیٰ کہ اگر جسم کے کسی حصے میں کانٹا چبھ جائے، کانٹے کا کچھ حصہ جسم کے اندر رہ جائے تو متاثرہ جگہ پر یہ مرہم لیپ کر دے، کانٹا بھی نکل جائے گا، پھوڑے پھنسی اور پیپ والے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی یہ تھا پھوڑے پھنسیوں کے بارے میں علاج، اور امید کرتی ہوں آپ کو ٹاپک پسند آئے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔